अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे सप्लाई एंड डिमांड, उनमें फ़र्क जानेंगे। तो सबसे पहले हम सप्लाई को जानते हैं। सप्लाई क्या है और कैसे काम करता है। सप्लाई ऐसी क्वांटिटी है जिसमें जो भी अवेलेबल एसेट्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स सेल करते हैं एट अ गिवन टाइम, एट अ गिवन प्राइस। तो इससे हम ये जानते हैं कि सप्लायर्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं इन सप्लाई में। तो सप्लाई हमें ये शो करता है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मोस्टली सेल करते हैं एट अ गिवन प्राइस में। तो मोस्टली सप्लाई जब हमारे पास इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टर्स मोस्टली सेल करेंगे और मार्केट डाउन आएगी। तो सप्लाई से हमें ये मिल रहा है कि हाँ, वहां पर ज्यादा से ज्यादा सेलर्स बैठे होते हैं, अपने जो करेंसीज होते हैं, अपने एसेट्स होते हैं, उनको सेल करते हैं एज आ सेल देयर होल्डिंग। जो उनका होल्ड किया हुआ करेंसीज है उनको सेल करते हैं। तो जब भी सप्लाई बढ़ेगी तब आपकी मार्केट नीचे आएगी। और सप्लाई और डिमांड का फार्मूला को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि डिमांड हमारे पास उसको कहते हैं, जब हमारी डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इसकी सप्लाई बढ़ेगी, तो मार्केट हमारी ऑटोमेटिकली अप जाएगी। तो हम डिमांड हम उस चीज को कहते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मार्केट में जो इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं वो यही चाहते हैं कि हम मार्केट से बाय करें एट अ गिवन प्राइस एंड विद इन अ टाइम। सो मोस्टली उसकी डिमांड हाई हो जाती है। जब भी ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ेगी तो उस प्रोडक्ट की सप्लाई भी बढ़ेगी। जब सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो अप जाएगी। तो मिसाल लीजिए कि यहाँ पर मोस्टली बायर्स बैठे होते हैं जो इन डिमांड्स में। तो सम टाइम मार्केट इकोनॉमिक कंडीशन को भी देखता है। इन्वेस्टर्स भी कभी कभी मार्केट्स को अप और डाउन करते हैं। न्यूज पर भी होता है, कभी इवेंट्स हो जाए, कभी कहीं पर बैड न्यूज आ जाए, उस पर भी मार्केट अप और डाउन होता है। तो सप्लाई और डिमांड को भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। एज अ ट्रेडिंग की कोर्स में सप्लाई और डिमांड को भी देखा जाता है। जब मार्केट में सप्लाई बढ़ जाए तो वहां पर इन्वेस्टर्स मोस्टली सेल करते हैं। जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाए तो उसका मतलब ये वहां पर बायर्स बैठे हैं, तो वहां पर मार्केट बाय करेंगे करेंसीज को, तो मार्केट ऑटोमेटिकली अप जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पर सप्लायर्स डिमांड है, डिमांड जोन है, ये आपकी सप्लाई जोन है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बायर्स बैठे होते हैं डिमांड में, यहाँ से बाय करते हैं। तो एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ इसकी सपोर्ट बनी हुई है और ये इसकी रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है यहाँ जब मार्केट में लोग इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बाय करेंगे, तो मार्केट के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि मार्केट अप जाए। और ये आपकी सप्लाई की जगह है, यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ मोस्टली सेलर्स बैठे हैं। जब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं। जब भी यहाँ मार्केट पहुंचेगी तो सेलर्स यही थिंकिंग करेंगे कि यहाँ पर हम मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करके आउट हो जाए। तो यहाँ पर मार्केट में मोस्टली ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं, यहाँ पर सेल कर लेते हैं अपनी करेंसीज को, तो मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाती है। तो इसकी रीजन ये है कि सप्लाई की जगह पर सेलर्स बैठे होते हैं और डिमांड की जगह पर आपके बायर्स बैठे होते हैं। तो आप लोग ट्राई करें कि हमेशा डिमांड जब मार्केट की आ जाए, जब डिमांड आ जाए, जब सपोर्ट पर करेंसीज आ जाए, तब आप लोग वहां से बाय कर लें ताकि आप आसानी के साथ प्रॉफिट को जनरेट कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ सप्लाई और डिमांड के दरमियान जो आप लोग फर्क महसूस था उसको समझ चुके होंगे। आपकी जो हार्डल्स से जो डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे सप्लाई और डिमांड के दरमियान, तो आप लोग आसानी के साथ समझ चुके होंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।